एक हादसा देश को गहरे जख्म दे गया। नियति ने क्रूर अन्याय किया है। एक हादसे ने देश के जांबाज जनरल और उनकी पत्नी को छीन लिया। दिल्ली के बरार स्क्वायर शवदाह गृह में जब जनरल रावत और मधुलिका मैम की दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने उन्हें आखिरी विदाई दी तो भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश को भावुक कर देने वाले इस पल में कोई अपने आंसू रोक नहीं पाया। जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका हमेशा साए की तरह रहीं। उनकी मुस्कान अब हर किसी को कचोट रही है। उनकी अमर प्रेम कहानी हर किसी को झकझोर रही है और हर जानने वाला कहता यही है कि मधुलिका मैम बहुत याद आएंगी। ये देख रहे हैं अलग अलग आपके सामने जो तस्वीरें हैं। बेटियां किस कदर भावुक हो गई थीं वो भी आप देख पा रहे हैं। आखिरी सफर में लगातार साथ रहीं। उन्होंने पीतांबरी भी चढ़ाया। तमाम जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसमें बेटियां वहां पर मौजूद थीं और किस तरीके से उन्होंने मुखाग्नि भी दी है वो तस्वीर भी आपके सामने। मैं आज भी हूं जोगन तेरी, आज भी मुझ में बाकी तू। वाकई सुहागन जी सुहागन मरी, मधुलिका रावत अमर हो गई। मगर एक मलाल है कि वो मुस्कान चली गई। एक मलाल है कि हंसते चेहरे की लाली खो गई। एक मलाल है कि जिंदा दिली की कहानी ढल गई। ये कहानी है मधुलिका रावत की। ये कहानी है सेना के सबसे बड़े अफसर की, वामांगिनी की, जो हर जगह हर फ्रेम में सीडीएस विपिन रावत के साथ मुस्कुराते हुए नजर आती, हर बार अपनी बोली से जवानों का हौसला बढ़ाती। मैं बड़े प्रसन्नता और गर्व के साथ आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे शहीदों के लिए एक रन फॉर सिक्योरिटी मैराथन आयोजित किया गया है। रन फॉर सिक्योरिटी मैराथन युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वालों को और सभी मौजूदा लोगों को बधाई देती हूं और भरोसा दिलाना चाहूँगी कि हमारे भारतीय सैनिक सदा ही बहादुरी और जज्बे के साथ लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कुछ ऐसी थी मधुलिका रावत, कुछ ऐसा सोचती, कुछ ऐसे भलाई के काम करती। वो एक सैनिक की पत्नी थी और शहीदों की पत्नियों के लिए काम किया करती थी। मगर अब एक कहानी अधूरी रह गई, एक ख्वाब मिट गया, एक गीत मौन हो गया, एक लौ बुझ गई। शहादत के कर्ज को भूख और भय से मुक्त करने वाली मधुलिका मैडम चली गई। सीडीएस विपिन रावत के साथ चलते चलते हर बार की तरह वो दिन भी सामान्य था। कुछ ऐसे ही हवा में बातें करने वाला हेलीकॉप्टर और कुछ ऐसे ही विपिन रावत के साथ मधुलिका रावत की जोड़ी। हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के किन्नूर से उड़ा, लेकिन इस बार जमीन पर सही सलामत वापस न उड़ा। और इस धमाके के साथ सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगने वाली मधुलिका रावत अपने पति के साथ मादरे वतन की माटी में मिल गई।
मधुलिका रावत मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली थी। ग्वालियर के सिंधिया गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की थी। मधुलिका रावत के पिता कुंवर मृगेंद्र सिंह राजनेता थे। एमपी के रीवा घराने से ताल्लुक रखती थी मधुलिका रावत। सीडीएस विपिन रावत की शादी साल 1986 में हुई। मधुलिका रावत की मुस्कान ही उनकी पहचान थी। वो आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा की अध्यक्ष रही। फिलहाल वो DWWA यानी डिफेंस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। वो शहीदों की पत्नियों के लिए, उनके बच्चों के लिए लगातार काम किया करती थी। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, और ये तस्वीरें भी ज्यादा पुरानी नहीं, जब वो सीडीएस विपिन रावत के साथ शहीदों की पत्नियों के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। सेना के जवान उन्हें मधुलिका मैम कहकर पुकारते थे। उनकी मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उनका हंसता चेहरा आज भी हर किसी को याद आ रहा है। आंखों के समंदर में आंसुओं का सैलाब ला रहा है। पहले बात तो यह है कि बहुत दुख की बात है कि इस तरीके से मैं अपने फ्रेंड के साथ बारे में बता रही हूँ आपको, लेकिन जो अच्छी बातें हैं याद आ रही हैं मधुलिका की। बहुत दुख, very devastated. I have lost one of the best friends I have had. She was a loving, humble, very helpful person. I don't want to speak more. Thank you. सालों तक उनके साथ में आप लोग कब से 20-21 साल की दोस्ती थी। हमारे बच्चे भी एक साथ बड़े हुए हैं। It's a big loss for us. उनके बच्चे, 2 बेटियां जो हैं हमारे बच्चों के एज की हैं, तो हमें तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बहुत फिक्र है, बहुत। पलकों पर आंसुओं का पहरा है। दर्द वाकई बहुत गहरा है, क्योंकि मधुलिका रावत की पहचान सिर्फ सीडीएस विपिन रावत की पत्नी तक सीमित नहीं थी। वो खुद भी बहुत सामाजिक थी, बेबाकी से बोलती और बेबाकी से काम किया करती थी। Good afternoon, everybody. Here's wishing all the lady drivers all the very best for their 2-day rally, and especially to my Army and Air Force team, and all the best. और यही वो बातें हैं, यही वो अप्रतिम मुस्कान है जो वादों के तहखाने को वक्त बेवक्त झंझोड़ा करेगी। क्योंकि शहीदों के लिए उन्होंने जो किया, उनकी पत्नियों और बच्चों का ख्याल जैसे रखा, वो हमेशा याद किया जाएगा। आर्मी वेलफेयर वाइफ एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर मधुलिका रावत ने इसी साल मार्च महीने में यानी 8 मार्च महिला दिवस वाले दिन सेना जल को भी लॉन्च किया। इस सेना जल को लॉन्च करने का मकसद साफ था कि देश में जो लोग बोतल बंद पानी खरीदते हैं उनको सेना जल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, और इस सेना जल को बेचकर जो पैसे की कमाई हो वो शहीदों के परिवारों के बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सके। सोचिए जरा कितनी दूर की सोचती थी वो। सोचिए जरा कितने भलाई के काम किया करती थी वो। और ये सोचकर तो कलेजा ही फट जाता है, रुआं कलप जाता है कि नियति के एक क्रूर अन्याय ने न सिर्फ दोनों की जोड़ी को हमेशा के लिए छीन लिया, बल्कि 2 बेटियों को भी अनाथ कर दिया। बेटियों के सिर से माता और पिता दोनों का साया एक झटके में उठ गया, मानो संसार का सारा सुख उनसे रूठ गया। मगर सीडीएस विपिन रावत के साथ मधुलिका रावत भी अमर हो गई। और इसे मनोज मुंतशिर के शब्दों में कहें तो तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने, न मस्जिदों ने हिस्सा किया है कभी तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़कर जो होता है ज़मीन हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।